और मैं आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जहां से ये सैले रवां निकला है, इंशाअल्लाह अज़ीज अब ये थमेगा नहीं, इसलिए कि रूह जिसने फूंकी है वो खादिम हुसैन है। जिस तरह करबला खत्म नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अज़ीज ये तहरीक भी खत्म नहीं होगी। हमारी दुआ है। और इकबाल आजम ने जो अशार कहे थे अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह की वफात पर, उन्हीं के अल्फाज में मैं यूं कहूंगा, वो गरज करके कहते थे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान। वो यूं कहते थे गरज करके, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, ए गुलसिताने उंदलुस वो दिन है याद तुझको, समझा न था किसी से सैले रवां हमारा। लेकिन जब मुस्तफा करीम के नाम की बात आती है तो पूरी ताकत और कुव्वत उसके अंदर नजर आती है। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो हम गुलामों का रिश्ता है, वो रिश्ता सिर्फ नाम की हद तक नहीं बल्कि हमारी रूहों से जुड़ा हुआ रिश्ता है। और इसी को याद रख लेना, हमारी रूह का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारी जान का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जिक्र करो, सारी दुनिया राजी है, सारे औलिया, सारे सहाबा, सारे ताबईन, सारे बुजुर्ग राजी हैं। वो एक नाम है जिसका जिक्र करने के बाद सूरज भी राजी, चांद भी राजी, तारे भी राजी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ करने के बाद हमने दुनिया में किसी को शिकवा करते हुए नहीं देखा, नियामतों की बात कर रहा हूं। इसीलिए हमने देखा कि अल्लाह की तारीफ करने के लिए भी, अल्लाह की जब तारीफ की जाए, हम्द बयान की जाए, तो हर एक ने अलग अलग अंदाज में हम्द बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला की जब हम्द बयान की जाए तो किसी ने कहा है कि वो अल्लाह बड़ी शान वाला जिसने चांद पैदा किया, वो अल्लाह जिसने जो बड़ी शान वाला जिसने सूरज पैदा किया, वो अल्लाह है जिसने जमीन बनाया, आसमान बनाया। ये भी तारीफ है, अल्लाह ताला की हम्द बयान करने के तरीके हैं। लेकिन बरेली के इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेली, इमाम अहले सुन्नत जब तारीफ करते हैं, हम्द बयान करते हैं अल्लाह की, ये नहीं कहते कि वो रब है जिसने जमीन बनाया, आसमां बनाया, बल्कि यूं कहते हैं वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, फैज़ाने सैयदुना पाक, फैज़ाने सैयदुना पाक, फैज़ाने सैयदुना पाक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सैयदुना पाक, हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, हुजूर सैयद शरफुद्दीन नैयर कादरी, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मैंने अपने तजुर्बे में महसूस किया, बल्कि ये गैरों का भी तजुर्बा है, यहूद और नसारा भी इस बात के कायल हैं कि मुसलमानों में जमातें बहुत बनती हैं, फिरके भी होते हैं, टुकड़े भी होते हैं, इख्तिलाफात भी हजार होते हैं। इनको कपड़े के नाम पर नहीं जमा किया जा सकता और ना इनको दाढ़ी के नाम पे जमा किया जा सकता है। सारी दुनिया ये जानती है, ये हजार टुकड़ों में बढ़ जाएं लेकिन नामे मोहम्मद पर जमा हो ही जाता है। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। मैंने महसूस किया है, जितने भी लोग हैं रसूल का जो कलमा पढ़ते हैं, फिर जब हुजूर की बात आती है तो उन्हें एक परचम तले जमा हो ही जाना पड़ता है।
ये नामूसे रिसालत का मसला आज इसलिए ज्यादा अहम है। उम्मत का इत्तेहाद, अहले सुन्नत व जमात का इत्तेहाद भी चाहते हो तो हुजूर की बात किया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम में इतनी तासीर है कि बलाएं दूर होती हैं, शैतान भागता है। इसीलिए मैं बात अर्ज ये कर रहा था, हमने देखा है कि 100 साल गुजरने के बाद भी दूर दराज किसी भी इलाके में जाओ, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे में जाओ, सुन्नियों का अगर जलसा हो रहा हो तो आला हजरत का जरूर नाम आ जाता है। क्यों आता है आला हजरत का नाम? क्यों आता है आला हजरत का हर जलसे में नाम? इसलिए कि उस आला हजरत ने अपने बाप दादा के कसीदे नहीं पढ़े, जिंदगी भर जब भी कहा तो यूं ही कहा, सरवर कहूं कि मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। हुजूर की तारीफ में रत्मुल लिसान रहे। और अगर कोई आता भी कि दुनियादारों की तारीफ में थोड़े अशार लिख दे, वो इमाम बरेली का यूं कहता, करो मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। मेरे अजीजों, हमने ये महसूस किया, जिसने रसूल की तारीफ की अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत पूरी मखलूक के दिल में डालता, पूरी मखलूक के दिल में उसकी मोहब्बत डालता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जिसने कसीदे पढ़े वो जिंदा है आज, और भौंकने वाले आए भी, मरे भी और चले भी गए, पता ही नहीं है। आज मैं आपसे कहता हूं, आज आपने हिंदुस्तान में कुछ पाखंडियों को भोंकते हुए सुना होगा, या आप आज की न्यूज जानते हैं? तवज्जो, आज की न्यूज आपको पता है, एक खबीस नुत्फे नापलीद जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में भोंकता है, उसे बच्चा बच्चा आज नफरत की निगाह से जरूर देखता है, उसे पता है कि उसने आज क्या किया। लेकिन मैं एक तारीख पूछता हूँ, क्या ये गुस्ताखी करने वाला पहली मर्तबा आया है? हर सदी में आते हैं, हर जमाने में आते हैं। मुझे आज कोई, मैं चैलेंज करता हूँ, एक बंदा ऐसा उठ करके बताए, अबू जहल गुस्ताख था, अबू लहब गुस्ताख था, उतबा शैबा गुस्ताख थे, लेकिन वो हुजूर की शान में क्या बकते थे, वो अल्फाज मुझे जरा पढ़ करके सुनाओ। है कहीं किसी को पता है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जो बकवास करते थे वो कहीं महफूज है आज? 100 साल पहले के गुस्ताख हुजूर की शान में जो गालियां देते थे वो महफूज है कहीं? नहीं। ये गुस्ताख अपने जमाने में अपनी नामोरी के लिए गुस्ताखियां तो कर जाते हैं, लेकिन उनके जुमले किसी को याद नहीं रहते। लेकिन 1400 साल पहले हस्सान बिन साबित ने जो हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था, वो आज तक महफूज है। सहाबी रसूल ने कहा था, व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा ही नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। ये सहाबी ने जो कहा था, 14 सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी हर एक को याद है। गुस्ताखियां याद नहीं रहेंगी, हुजूर की तारीफ हमेशा बाकी रहेगी। इमाम शरफुद्दीन बोसीरी मिस्र के रहने वाले हैं, अस्कंदरिया के रहने वाले हैं। हिंदुस्तान वाले शायद ही कोई उनके मज़ार पाक पर जाते हों, बहुत कम, रेर, छोटी सी तादाद है। लेकिन इमाम शरफुद्दीन बोसीरी जो आज से तकरीबन 600-700 साल पहले के बुजुर्ग हैं, मुस्तफा करीम की बारगाह में अपने दिल की मोहब्बतों के साथ जो नजराना पेश किया था, हर गली में आज बच्चों को गुनगुनाते हुए सुन सकते हो। मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये किसे मालूम नहीं है? अरब में जाओगे तो भी सुनाई देगा, अमेरिका में जाओ तो सुनाई देगा, अफ्रीका में जाओ तो सुनाई देगा, हत्ता के हुजूर के रोजे पर जाओ, हुजूर के रोजे की जालियों के दरवाजे पर भी कसीदा बुर्दा का शेर आज भी लिखा हुआ पाओगे। ये है नबी की तारीफ करने वालों को अल्लाह जमीन पर हमेशा बाकी रखता है, और गुस्ताखी करने वाले मौसमी कीड़ों की तरह आते हैं। मौसम खत्म होते ही इन कीड़ों का वजूद न जमीन पर होता है, न उनकी औलाद में बाकी रहता है।
गुस्ताखों का कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने फरमाया था, जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो न जितिए, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अल्लाह की कसम, आला हज़रत कहते हैं अल्लाह की कसम, खुदा का अगर कोई दरवाजा है तो वो मेरे मुस्तफा का ही दरबार है, नहीं और कोई मफर मकर। कोई हुजूर को छोड़कर न भागने की जगह है, न ठहरने की जगह है, न भागने की जगह है, न ठहरने की जगह है। ये तो दुनिया है। आज ये जो पाखंडी भोगते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हमारी पुष्ट पनाही कर रही है। ये गवर्नमेंट के बलबोते करते हैं। इनकी हैसियत में आपको बताऊं, उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता रहता है। आपको पता है बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता रहता है, और उस कुत्ते को क्या एहसास क्या रहता है, वो इस बात पे चलता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं ही चला रहा हूं। उसे ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। थोड़ी देर के बाद बैलगाड़ी जब आगे चल पड़ती है, तब उस कुत्ते को अकेलापन महसूस होता है कि मैं तो इस गाड़ी के नीचे भौंक रहा था। इन पाखंडियों का हाल यही है कि गवर्नमेंट जो आज बैठी हुई है, इनको ऐसा लगता है कि ये पूरी गवर्नमेंट यही भौंक भौंक के चला रहे हैं। थोड़े दिन की बात है, कुछ दिनों के बाद तुम्हें भी अंदाजा होगा, जब ये सारी चीजें गिर जाएंगी, इनके तख्त के नशे पलट जाएंगे, तो फिर मेरे अजीज आपसे मैं कहता हूं, इन खबीसों का न दुनिया में कोई देखने वाला होगा, कब्र और हश्र में तो अल्लाह ने अजाब रखा ही है। अनकरीब इनका अंजाम आप देखेंगे। भोंकने वालों का अंजाम दुनिया ने देखा है, बुरी मौत मारे जाएंगे। अब आता हूं मैं नबी पाक की बात पर, लेकिन उन पर जिसने उंगली उठाई, न नबी का मर्तबा कल कम हुआ था, न आज कम हुआ है, बल्कि जिसने नामे मोहम्मद पर उंगली उठाई, कसम रब्बे जुल जलाल की, हर घर का बच्चा पैदा होता है तो हम नाम मोहम्मद ही रखते हैं, मोहम्मद ही रखते हैं। और हुजूर पाक की बारगाह में तो हम यूं ही कहते हैं, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। इन जालिमों के भोंकने से न नबी की शान में कमी हुई है, न कोई ऐब आ सका है। सूरज की तरफ मुंह करके थूकने वाला वो अपने मुंह पर थूकता है, अपनी गलाजत खुद बताता है, अपनी नापाकी खुद बताता है। इनका अंजाम आप दुनिया में देखेंगे, जो जो हुजूर की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं, कल भी तारीख ने देखा था, आज भी तारीख देखेगी, और आइंदा आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में जिसने उंगलियां उठाई, मौला तबारक व तआला उसे कहीं का नहीं छोड़े, उसे कहीं का भी मुंह दिखाने के काबिल भी ना रहे। इससे बड़ी बात क्या है? मैं यहाँ दूर दराज इलाके में हूँ, लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद भी पता चल रहा है कि यहाँ का इलाका भी सलमान अजहरी को पहचानता है। क्या बात है? क्यों पहचानता है? ये मजमा क्यों जानता है, क्यों पहचानता है? उड़ीसा में मेरा क्या है? उड़ीसा में मेरा कौन सा घर है? आपसे ना ननिहाल का रिश्ता है, ना ददियाल का, ना ससुराल का, लेकिन उसके बावजूद ये मोहब्बत किस बात की? पता चला ये ससुराली, ननिहाली, ददियाली रिश्तों की तासीर नहीं होती, गुलामी मुस्तफा के रिश्ते की तासीर। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है जो हर एक के सीने में है। इसी मोहब्बत का वास्ता तो है जो मुझे मोहब्बत मिल रही है, जो मुझे इज्जत मिल रही है। मैं आज आपको बताता हूँ, जिन खबीसों ने हुजूर की शान में तौहीन की, उनकी नींदें उड़ गई, उनका दिन का सुकून गारत है, उनकी रात का चैन गारत है। आप क्या समझते हैं कि ये पुलिस सिक्योरिटी में बैठकर मजे कर रहे हैं? नहीं मियां, आधे घंटे की नींद मुश्किल है। मौत का खौफ तारी है, 10-10, 12-12 बॉडीगार्ड लेकर के घूमना पड़ता है। और अगर मंदिर में 8 साल का बच्चा भी आ जाए तो उन्हें एटम बम लगने लगता है। आपने सुना होगा, वो पाखंडी, वो खबीस खिंजीर का बच्चा यूं कहता है कि एक मुसलमान 8 साल का बच्चा आतंकवादी मेरे मंदिर में आ गया था, और डर 8 साल के बच्चे से लग रहा है, 8 साल के बच्चे से। अब सुनो मेरे अजीजों, तुमने जो हरकतें की हुजूर पाक की शान में गुस्ताखियों के बाद, जाहिर सी बात है अब जब तक जिंदा रहोगे इसी तरह डर और सहम करके रहो। दुनिया में तो ये खौफ है ही है
लेकिन आओ अल्लाह का करोड़ा एहसान है, मुझ फकीर को देखो, हुजूर की तारीफ ही करता है और कुछ भी नहीं करता, लेकिन दूर दराज अजनबी इलाके में भी, अरे आज तो हम नक्सली इलाके में भी आए, हम गुजरते आए, लेकिन अल्लाह का हजारा करोड़ा फजल है कि खौफ का एक जर्रा भी हमारे सीने में कभी नहीं आया। इसलिए कि जिस इलाके में भी मैं जाता हूं मुझे एहसास होता है कि रसूल पाक हमारे साथ, क्या बात है, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ है। नारे रिसालत, लब्बैक लब्बैक, हाथ उठे, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जुल्म खाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जुल्म खाने से मुसलमान नहीं बदलेगा, जान भी जाए तो ईमान नहीं बदलेगा, दफन हो जाएंगे आयात मिटाने वाले, कुछ भी कर लीजिए कुरान नहीं बदलेगा। मेरे अजीजों, अल्लाह का बड़ा फजल और करम एहसान है आपके इस नए इलाके में, मेरे लिए नया इलाका है, मैं हाजिर आया। खुशी उस वक्त मेरी दुबाला हो गई जब दो यहाँ पर सादात को मैंने देखा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल यहाँ पर मौजूद है और गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की आल है, और हजरत ने अभी मेरे कान में इतना कहा कि मैं आपको सुनने और देखने आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है इनकी तरफ से, ये तमगा है, इसलिए कि इस बात का यकीन बढ़ जाता है कि अब जहां जाएंगे रसूल भी साथ हैं और गौस भी साथ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। ऐ मुसलमान, अब मैं बड़ी तकरीर आपके सामने नहीं करना चाहता, लंबी तकरीर नहीं है, छोटा सा मैसेज देने आया हूं। अगर सारी चीजें खत्म करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ हुजूर की बात करो, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ में रतबुल लिसान हो जाओ, अपने मिंबरों को भी हुजूर के लिए वक्फ कर दो, अपनी आवाजों को हुजूर के लिए वक्फ कर दो, इसलिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तुम होकर रहते हो, अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा कुरान में, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा अगर तुम रसूल के पीछे चलने लग गए, सिर्फ तुम नबी पाक की बात करने लग गए। इसीलिए आज वक्त की जरूरत भी ये है, बल्कि हर जमाने की जरूरत ये है, मुसलमान वो है जो अपने नबी के अलावा किसी और की गुलामी के लिए वो नहीं तैयार है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी उसे इज्जत भी बख्शती है, रिफात भी और बरकत भी, हर तरह की चीजें अगर मिलनी है हुजूर की गुलामी में मिलती है। आज नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें मैं आपके सामने रख जाता हूं। आपको अंदाजा है वो सहाबा जब हुजूर से मोहब्बत करते थे तो क्या क्या चीजें लेकर के बारगाह में हाजिर आ गए, उन्हें भी तो अंदाजा था कि उनकी भी अपनी लाइफ है, उनके भी बीवी बच्चे हैं। आज जैसे बहुत सारे लोग ये समझते हैं हुजूर की इज्जत की बात आए, अरे दुकान कौन चलाएगा, बिजनेस कौन देखेगा, खेती बाड़ियां कौन करेगा, हमारे बच्चों को कौन पालेगा। सहाबा की खेती बाड़ियां नहीं थी, उन सहाबा के बीवी बच्चे माँ बाप नहीं थे, सब होने के बावजूद अगर रात के वक्त हुजूर की तरफ से ऐलान हो जाता, वो नई नवेली दुल्हनों को भी रुखसती और उन्हें अलविदा कह करके मैदान जंग में उतर जाते थे। आपको पता है मदीने में शादी हुई आज की रात, नया दूल्हा है अपनी दुल्हन को लेकर आया है, सैयदी हंजला रदी अल्लाह ताला। आधी रात गुजरने के बाद कानों में आवाज पड़ी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दुश्मनों ने हमला किया है, चलो ऐ मुसलमानों हुजूर निकल चुके हैं। ये सैयदी हंजला जिसका आज निकाह हुआ, सुहाग रात है, बिस्तर से उठ करके बैठ गए और कहा, ऐ मेरी शरीक हयात, मुझे इजाजत दे, मैं जाता हूं। अगर तू चाहे तो तलाक ले ले, ताकि इद्दत गुजरने के बाद तू दूसरे से निकाह कर सकती है, या फिर अल्लाह की मर्जी पर कायम। क्या वो मदीने की औरतें ऐसी थी कि पैर पकड़ के रोने लग जाएं, अरे मेरे सरताज कहाँ जा रहे हो, अभी तो शादी हुई, मुझे कहाँ अभागन बनाए जा रहे हो, मुझे अभागन को सुहागन को अभागन बनाए जा रहे हो। नहीं मेरे अजीजों, उस खातून ने क्या ईमानी जज्बा दिया, कहा मेरे शरीक हयात, दुनिया की जिंदगी में तो आपने मुझे शरीक कर ही लिया,
आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? जाओ, आप किसी ऐसे वैसे के लिए नहीं जा रहे, अल्लाह के रसूल के लिए जा रहे हैं। तलाक की जरूरत नहीं, मैं इंतजार करूंगा। आप अगर सही सलामत आ गए तो फख्र से गाजी की बीवी कहलाओ, और अगर अल्लाह की मर्जी आपकी शहादत में है, शहीद हो गए, तो भी मुझे फिक्र नहीं, मैं फख्र से मदीने की औरतों में शहीद की बेवा कहलाऊंगा। मेरे अजीजों, आधी रात अपनी बीवी के साथ गुजार करके जो दूल्हा मैदान जंग में उतर गया, वो मैदान खेलने का मैदान नहीं है कि गेंद खेल करके वापस आ जाएं। तलवारों की झनकार वहां पर तेजे और भाले, आवाजें ऐसी कि जान हथेली पर लेकर के हर जवान उतरता था। यह हंजला भी दिन भर लड़ते रहे। ऐन दोपहर के वक्त